हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों को मैं ये स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आपको कम से कम दिनों में, अब जो 20 दिन बचे हुए हैं उस दिनों में इंग्लिश को कैसे अपना कंप्लीट करना है, किस तरह से हमको 80 से 90 नंबर लाना है, ये मैं बताने वाली हूँ। अभी आप लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ये सोच कर कि टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं। लेकिन परेशान होने से बेहतर है कि जो बचे हुए दिन हैं उन्हीं में हम अपना हुनर दिखाएँ कि मुझे किस तरह से अच्छा नंबर लाना है ना? क्योंकि देखो, दुःख इस बात का है कि समय नहीं है, लेकिन सुख इस बात का भी है, खुशी इस बात की भी है कि कुछ लोगों को अभी भी होश आ गया और अभी भी समय बचा हुआ है। उन बचे हुए समय में आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी करनी है। कुछ कुछ लोग होंगे ना जो 80 नंबर लाए, 80 से 90 तक की प्रिपरेशन कर लिए होंगे, तो वो भी अभी वो सोच रहे होंगे कि मैंने तो कर लिया, अब नहीं पढ़ूंगा। नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ना है। अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो आपका 70 तक ही अटक के रह जाएगा। आपको अभी पूरी जान डालना है आपके अपने पढ़ाई में। समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये जो इंग्लिश है और हिंदी है, यही दोनों आपका नंबर बढ़ाएगा, ठीक है ना? यही दोनों आपका नंबर इंक्रीज़ करेगा। बाकी तो है जो है, आप जानते ही हो। तो किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी अपनी रखनी है, ठीक है ना? अभी तक तो बहुत लोग होंगे ऐसे जो सोए होंगे, अभी तो वे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या है एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम के 5 दिन बचे होंगे ना, तब वो पढ़ने के लिए जाएँगे। और वैसे विद्यार्थी के ही नंबर आते हैं, फ़ेल आते हैं, फ़ेल, है ना? फ़ेल। आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं, अभी अपने में अंदर से देख लीजिए कि आप कहाँ पे हो और आपको क्या करना है। 20 दिन के लिए खुद को एकदम पैक कर लीजिए आप लोग, समझ गए ना? 20 दिन के लिए किसी से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ आपको खुद से मतलब होना चाहिए, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को किस तरह से हमें 90 से ऊपर नंबर लाना है, 95 से ऊपर नंबर लाना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहे तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, किसी भी तरह का, यूट्यूब एक फ्री लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह का मटेरियल मिलता है। तो आप लोग सर्च करिए। फ़ोन में जो अजीबो-गरीब रील्स देखते रहते हैं, इसके बजाय आप ये सब सर्च करके अपना इंग्लिश को और अच्छा बेहतर मात्र 20 दिन आप लोग पढ़ लो ना भाई, उसके बाद रील्स देखते रहना, जो करना है करना। किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा आपसे। लेकिन अगर आपने अच्छा नंबर लाया तो सब लोग आपको पूछने के लिए आएंगे, तेरा कितना आया, तेरा कितना आया। लेकिन अगर अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो आपसे कोई नहीं पूछने आएगा, समझ गए ना? इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, समझ आ रहा है? उसके बाद फिर जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना ज़्यादा हो सके। यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आ रहा है, हर कोई डाल रहा है, मैं भी डाल रही हूँ। आप लोग देखो तो सही, एक बार चेक तो करो। अभी कोई भी नया नए चीज़ों को नहीं सीखेगा, कभी नहीं। 20 दिन बचे हुए, 20 दिन में आप क्या नया सीखोगे? 20 दिन में आप सिलेबस ही तैयार करोगे, क्या पढ़ोगे? कुछ पढ़ोगे? नहीं। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ रखा है पहले से, उसी चीज़ को रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है, समझ गए? इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे पढ़िए। ऑब्जेक्टिव तो हो गया। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट ऐसे जितना भी, ऐसे तो ऐसे आप लोग लिख ही लोगे, क्योंकि ऐसे हर आपके ऐसे आपका जो है वो 5 की 6 ऐसे आता है, तो उनमें से कोई एक बनाना रहेगा। तो इम्पोर्टेंट ऐसे जितना भी है सबको देख देख डालो, पढ़ डालो। रट्टा नहीं मारना है ऐसे को भी, ठीक है? कोई भी ऐसे को रट्टा नहीं मारेगा, पहले बता रहे हैं। क्योंकि एज इट इज़ ऐसे ऐसे उठकर नहीं आता है। आपको एक बार फॉर्मेट देखना है कि किस तरह से, हाँ, ये कंटेंट हम उसमें लिख सकते हैं, ठीक है? एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। आपको हम भी देंगे एक्सप्लेन टाइप का 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा देंगे जो कि गेस क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? उसके बाद फिर लेटर या फिर एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि लेटर पढ़िए, बहुत ईजी रहेगा। इन सब का फॉर्मेट देख लीजिए, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है आपके यूट्यूब चैनल पे, जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, उनका देखिए, जल्दी से देखिए, सर्च कीजिए। सर्च कीजिएगा तभी ना पता चलेगा। हमने आपको 5 मॉडल सेट पेपर 5 मॉडल सेट पेपर करवाया है। क्या आपने देखा है 5 मॉडल सेट पेपर? कभी कभी मॉडल पेपर से भी आंसर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी देखिए। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इतना अगर याद हो गया, उतना में से कोई उससे रिलेटेड आ गया तो वो भी आंसर लिख देंगे, तो हमें नंबर मिल जाएगा। इसलिए फोकस करिए, ठीक है? समरी याद कीजिए। समरी याद नहीं करना है आपने,
चैप्टर पढ़ा है उसको समरी एक बार देख लीजिए। जितना भी इम्पोर्टेंट समरी बताया गया है, गेस्ट समरी बताया गया है, उसको देखिए आप लोग, ठीक है। हमने भी आपको गेस्ट समरी बताया है और आपको बताएंगे हम, ठीक है। राइटर्स नेम जितना है वो सारा देख डालिए। जितना भी राइटर्स नेम है, आपको लिटरली बताओ तो 6 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, उसमें समरी दो रहता है, दो राइटर्स नेम रहते हैं, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन है। जिस बच्चे ने राइटर्स नेम याद कर लिया ना, उसके 10 नंबर पक्के हैं भाई। सोचो, 10 नंबर पक्का है। प्रिसाइज पैसेज में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको देख डालिए, इसको इजी ट्रिक से पढ़ लीजिए। हमने आपको बता दिया है अच्छे से, आपको देखना काम है। हम आपको हर चीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बाकायदा आपको जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। 20 दिन के लिए किसी से कोई मतलब आपको नहीं रखना है, सिर्फ खुद से मतलब रखना है। क्या फ़र्क पड़ता है, ठंड है गर्मी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इतना नंबर चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठंड चल रहा है या फिर बरसात चल रहा है या फिर गर्मी चल रहा है। आपको सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ गए ना। बस ये प्रण ठान लीजिए कि 20 दिन में हम किसी का कोई बात नहीं मानेंगे, सिर्फ अपना पढ़ाई करेंगे। क्योंकि पता है आपको, पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है ना जिसके जरिए आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो, हर चीज़, दुनिया की हर खुशी भी हासिल कर सकते हो। बस आपको है क्या, कि आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है। आपको अपने पेरेंट्स को खुश करना है, अपने रिश्तेदारों को खुश करना है, सबको दिखाना है कि नहीं, मैं भी पढ़ने में तेज़ था। क्योंकि पता है आप लोगों को, ये मार्क्स जो है ना, वो आपका एक, कहते हैं ना, अ सिंगल पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो लेकिन ये है कि आपके जो सपने हैं, या कहूँ तो आपका जो रियलिटी है कि आप कितना पढ़ने में तेज थे, लोग इसी से, इसी पेपर से, इसी मार्क्स से जज करते हैं, ठीक ना। तो वो जजमेंट जो है वो लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। 20 दिन ही तो बचे हुए हैं, 20 दिन आप जम के मेहनत कर लो, बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है ना। तो यही सब था, और बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट। इतना ही आप करोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ ना, आपका जो, अगर किस बच्चे ने 90 का तैयारी किया होगा ना, उसका 100 आ जाएगा, पक्का आ जाएगा 100। जिस बच्चे ने 50 अटका हुआ था ना जिसका, उसका 70 आ जाएगा। मतलब कि एक लास्ट टाइम पर जो भी पढ़ता है ना इंसान, उसको याद हो जाता है जल्दी। वो डर के कारण पढ़ता है और डर के कारण उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ भी जाता है, तो याद हो जाता है। तो बस यही था आपके लिए, हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के टेंशन के कारण हमें भी डर लग रहा है कि कैसा आप लोगों का पेपर जाएगा, ठीक है। तो यही, इसी तरह से पढ़िए और कुछ नहीं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, इस टाइम पर आपका स्वास्थ्य भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। एकदम ठंड से बच के रहिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलती हूँ फिर किसी अगले नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।